ट्रेड लाइन, यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से कि यहाँ पे पैटर्न बना था और स्ट्रेट लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इसी के ऊपर। यानी कि ये जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नजर आ रही होगी, स्ट्रेट लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कभी भी यहाँ से बाउंस हो सकता है अपसाइड के लिए। ठीक है ना गाइस। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। लेट्स ही जानते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में, नेचुरल गैस के प्राइस के बारे में जानते हैं। क्या क्या यहाँ प्राइस के अंदर मूवमेंट होने वाले हैं अपकमिंग दिनों के अंदर। नेचुरल गैस में किस तरह से यहाँ पे बाउंस बैक करने वाला है, यानी कि रिवर्सल होने वाला है अपसाइड के अंदर। तो इन सभी चीज़ों को मैं आपको टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर समझाने वाला हूँ। और जिस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे, ये अगस्त मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है। इस कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या पॉसिबिलिटी बनी हुई है, आइए समझते हैं टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो गाइस, सबसे पहले आपको डिस्क्लेमर दे दूं, ये वीडियो ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस के तौर में जा रही है। मैं यहाँ पर आपको किसी प्रकार का बाई एंड सेल के बारे में रिकमेंडेड ना तो कभी करता हूँ और ना ही कभी फ्यूचर में करूंगा। आपके प्रॉफिट एंड लॉस की स्वयं रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो गाइस, मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन एंड एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि मार्केट के अंदर किस तरह से प्लानिंग किया जाता है, किस तरह से लेवल निकाले जाते हैं यहाँ पे। तो चलिए गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ में गाइस यहाँ बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, हम बात करेंगे सबसे पहले नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस के बारे में यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अहमियत वाली बात आपको बताने वाला हूँ आज मैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, नोट कर लेना गाइस, इस चीज़ को लिख लेना। दिख तो वही होगा नेचुरल गैस के अंदर जो मैं आपको बताऊंगा। और मेरे प्रीवियस जो वीडियो थे ना, तो यहाँ पे मैंने आपको है ना गाइस, यूट्यूब के ऊपर मैंने एक आपको इमेज पोस्ट किया था नेचुरल गैस का। और मैंने आपको बताया था कि इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद, यानी कि यहाँ पे, यानी कि 271, यानी कि 271, इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद फिर आपको जो अपसाइड में टारगेट मिलेंगे, यानी कि आपको 77, यानी कि 277, यानी कि 277 के टारगेट आपको इजीली आएंगे। सेकंड जो टारगेट बताया था मैंने आपको वहाँ पे, सेकंड टारगेट आपको 281 के टारगेट आपको इजीली बताए थे आने के लिए। गाइस, वो टारगेट आए भी हैं अपसाइड में। अब यहाँ पे समझते हैं कि क्या प्लानिंग होगी नेक्स्ट वीक के लिए, यानी कि 12 अगस्त मंडे के लिए। अगर गाइस यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर देखोगे तो यहाँ पे अच्छा खासा एक सपोर्ट यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। और वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, रेजिस्टेंस क्या है गाइस यहाँ पे, ये जो आपको एक ट्रेड लाइन यहाँ पे नजर आ रही होगी, यानी कि समथिंग यहाँ पे 189, यानी कि 189 का सबसे बड़ा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है। और इस रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है ना, यानी कि हम 190 मान के चलेंगे यहाँ पे, अगर 190 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तो अप साइड में फिर आपको यहाँ पे नेचुरल गैस 211, लिख लेना गाइस इस चीज़ को, 211। अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपको अप साइड में स्ट्रेट लाइन का रेजिस्टेंस फेस करता हुआ नजर आएगा, यानी कि 211 तक की क्षमता बन जाएगी नेचुरल गैस की अप साइड में आने की। तो यहाँ पे जब तक जब तक इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा, जब तक ये अपसाइड में नहीं निकलेगा। और यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है इस नेचुरल गैस में, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट लिया है, कंसोलिडेट किया है इस सपोर्ट के ऊपर। तो अब यहाँ पे मैं थोड़ा चार्ट को क्लोज करके दिखाऊंगा। अगर यहाँ पे गाइस, अगर हम इस चीज़ को समझेंगे, अगर यहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 160 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, यानी कि 160, कई बार बताया आपसे 160 का अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो उसको रेस्पेक्ट दिया है, यानी कि यहाँ पे इसको रेस्पेक्ट दिया है, स्ट्रेट लाइन का रेस्पेक्ट किया है सपोर्ट का। तो इसी सपोर्ट से वापस हो रहा है अपसाइड के लिए। अब यहाँ पे ये तो क्लियर है कि यहाँ पे अपसाइड में 190 तक तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है या फिर दूसरा एक रिजेक्शंस कर सकता है नीचे के लिए। रिजेक्शंस नहीं करेगा तो यहाँ पे जब इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, जब यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग करेगा, यहाँ सस्टेन करेगा, तभी आपको बाय करना है। फिर फ्रेश बाय जब भी करके चलना है, फ्रेश बाय। फ्रेश बाय का मतलब इसके ऊपर जो नए बायर्स हैं वो तभी यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। और जिन्होंने यहाँ पे मेरे कहने से बाई किया था, उनकी पोजीशंस यहाँ पे अपसाइड तक के लिए होनी चाहिए, यानी कि 189 तक के लिए होनी चाहिए। ठीक है ना गाइस। अब यहाँ पे मैं आपको फटाफट से 4 आवर्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ। एंड उससे पहले 1 वीक के चार्ट पे आपको दिखाऊंगा कुछ एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए यहाँ पे 1 वीक के चार्ट के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा सपोर्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, यानी कि यहाँ पे ये था गाइस कंसोलिडेट जोन। ये जो यहाँ बॉक्स आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये कंसोलिडेट जोन था। और ये जो ग्रीन कलर की आपको जो ब्लॉक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा ना, ब्लॉक ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये सपोर्ट था। तो सपोर्ट के आसपास यहाँ पे एक बुलिश फिर बन रहा है, यानी कि यहाँ पे रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल दबा रहा है, बड़ा कैंडल बना है। और इसी के साथ में यहाँ पे इसका मतलब इफेक्ट अपसाइड में बन सकता है ऊपर के लिए।
अब यहाँ पे यानी कि 1 वीक के ऊपर अगर हम यहाँ पे देखें तो इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद में, यानी कि जो मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, 108 9 इस लेवल के ऊपर निकलने के बाद में 1 वीक के अकॉर्डिंग तो मुझे काफ़ी बड़ा लेवल नज़र आ रहा है यहाँ पे, समथिंग, यानी कि 190 का लेवल निकलने के बाद में फिर मुझे जो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अप साइड में जो काफ़ी बड़े टारगेट नज़र आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो फिर एक यहाँ बेरिश मूवमेंट इस ब्लॉक के अंदर ही है। यानी कि यहाँ पे 221 के आसपास, यहाँ पे 221, और उसके बाद में यहाँ पे 250, फिर ये वाले ब्लॉक इसके अंदर नज़र आ रहा है मुझे आता हुआ गोल्ड। और यहाँ पे देखा जाए तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे बुलिश एंगर पिन बना है। बुलिश एंगर पिन का जब हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पे अच्छा इंटरेस्ट और बढ़ेगा बायर्स का आने का। और फटाफट से एक बार मैं आपको 4 आवर्स के चार्ट पर लेकर चलता हूँ फटाफट से। तो 4 आवर्स के चार्ट पे क्या क्या बना हुआ है। 4 आवर्स के चार्ट पर यहाँ पे ये जो एक जो स्ट्रक्चर था, ये मैं आपको पहले भी अपडेट कर चुका हूँ इसके बारे में, यानी कि यूट्यूब पे पोस्ट किया था मैंने। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर को अपडेट किया था, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन, यहाँ पे ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ था। यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो इस तरह से एक यहाँ पे पैटर्न बना था, और इस ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद में यहाँ पे सस्टेन कर रहा है इसी के ऊपर। यानी कि ये जो ट्रेड लाइन आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, इस ट्रेड लाइन के ऊपर सस्टेन कर रहा है। कभी भी यहाँ से बाउंस हो सकता है अप साइड के लिए, ठीक है ना गाइस। यानी कि फिर आपको यहाँ पे ये वाले लेवल आपको नज़र दिखा सकता है 4 आवर के अकॉर्डिंग। यानी कि आने वाले अपकमिंग वीक के अंदर, नेक्स्ट हफ्ते के अंदर आपको नेचुरल गैस में काफ़ी पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये मेरा आपको समझाने का यहाँ पे मतलब है, ठीक है ना गाइस। मैं किसी को यहाँ पे ट्रैप नहीं होने दूंगा, ट्रैप होने से बचाऊंगा यहाँ पे मैं आपको। इसलिए मैं आपको पहले से पहले ही हर चीज़ को अपडेट करके आपको आपके लॉसेस होने से आपको बचाता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। और यहाँ पे जो ये ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन का क्या मतलब है उसको समझिएगा। यहाँ पे देखिए, मैं आपको जो समझाता हूँ ना, आपको मैं किसी एक लॉजिक के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे एक ट्रेड लाइन जो यहाँ पे नज़र आपको आ रही है, मैं आपको जो ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न बना था, और जब इसका यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ बना था, अब यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ सस्टेन कर रहा है, तो उसके बाद में फिर यहाँ पे ही रुकने का इसका मतलब बनता है, ठीक है ना गाइस। तो इन चीज़ों को मैं जो फैक्ट्स हैं आपको समझाने के लिए मैं ये तैयार करता हूँ, जो मार्केट के अंदर जो टूल्स का इस्तेमाल करता हूँ, स्ट्रक्चर बना करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ये आप ही के लिए करता हूँ गाइस यहाँ पे, ठीक है ना गाइस। तो चलिए गाइस, इसी के साथ मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको लेवल्स बताए हैं समझ में आए होंगे, और इन लेवल्स को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए गाइस, जिन्होंने भी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकन दबा लेना। चलिए गाइस, मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। थैंक यू ट्रेडर्स।